भाभी आइए, आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। आप कल मायके जा रही हैं और माँ ने कहा था कि मैं आपकी पैकिंग में आपकी मदद कर दूँ। नहीं श्रुति, तुम रहने दो, जाकर अपनी पढ़ाई करो, पैकिंग मैं खुद कर लूँगी। माँ ने मुझे कहा था कि मुझे आपकी पैकिंग करवानी है, तो मैं कैसे मना करूँगी। लाइए बैग मुझे दो और आप जाकर अपने और मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी पैक करोगी सब मुझे दिखा देना। बैग में कौन सी चीज़ किस तरफ रखी है। कहीं ऐसा ना हो कि जब मुझे कुछ चाहिए तो सारा बैग टटोलना पड़े। सब आसानी से मिल सके, वरना वहाँ पर मुझे दिक्कत होगी। पिछली बार भी यही तो हुआ था। एक दो बार मुझे तो पूरा बैग खाली करना पड़ा था वहाँ। फिर दोबारा से बैग पैक करती रही। जब चाय बनाकर वापस कमरे में आई तो देखा कि अलमारी में से कपड़े निकाल कर पलंग पर रखे थे। तो नीतू ने कहा, श्रुति मैं तो एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ और तुमने कितने कपड़े निकाल दिए। नहीं भाभी, इनमें से अभी चूज़ करके बाकी अलमारी में वापस टिका दूँगी। और नीतू श्रुति की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि अब पता नहीं कि क्या करेगी। श्रुति ने बैग में डालने वाले कपड़े एक तरफ रखने शुरू कर दिए और नीतू उसे देखती रही कि कर लो जो करना है। श्रुति ने बैग में कपड़े रखने शुरू किए। उनमें वे कपड़े थे जो नीतू अक्सर घर में पहनती थी और अपनी भाभी को दिखा दिखा कर बताती रही कि इस दिन ये पहन लेना, अगले दिन वह पहन लेना। उसने 5 सूट और 2 साड़ियाँ बैग में डाल दी और एक सेट अंडर गारमेंट्स का भी रख दिया और कहा, भाभी एक सेट तो मैंने बैग में रख दिया है और एक आप पहन लोगे, और ये एक नाइट सूट भी रख दिया है, काफ़ी है। नीतू ने एक जीन्स टॉप उठाया और बैग में रखने लगी तो श्रुति ने टोक दिया, बोली, भाभी आप मायके जा रही हो या हनीमून पर जो जीन्स टॉप लेकर जाना चाहती हो। फिर मायके जाना है तो घर पर ही तो रहना होता है, कहीं जाना तो होता नहीं। तो क्या ज़रूरत है इतना वज़न उठाने की। यहाँ घर में भी तो आप सिंपल बनकर रहती हैं, तो मायके में क्या सज धज कर रहोगी। और अगर बढ़िया वाले कपड़े लेकर जाओगी तो घर पर पहन कर तो खराब ही हो जाएंगे। इसलिए यही सब ठीक है जो रख दिए हैं। फिर नीतू ने अलमारी में से एक मैक्सी निकाली और अपने बैग में डालने लगी। अब एक नाइट सूट रख तो दिया है, मैक्सी क्या करोगी। सुबह उठकर आप नहाने के बाद अपना नाइट सूट धो लेती हो, घर में धो लेती हो तो वहाँ भी धो लेना। अब इतने सारे नाइट सूट लेकर क्या करोगी, किसी को दिखाने हैं क्या। जो मैंने रख दिए हैं वहीं लेकर जाओगे, और कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। नीतू को कोई ख़ास हैरानी नहीं हुई, पहले भी ऐसा होता है। शादी के बाद जब भी वह मायके गई, बैग श्रुति ने ही पैक किया। जब सादे कपड़े की ज़रूरत होती है तो भारी कपड़े डाल देती है। इस बार सोचा था कि कहीं मम्मी पापा के साथ घूमने जाऊंगी तो 3-4 अच्छे सूट रख लूँगी। और इस महारानी को देखो, सारे घर पहनने वाले है। मेरी छोटी ननद लेकिन मेरी छोटी सास बनी घूमती है। नीतू कुछ नहीं बोली और बैग पैक करके एक साइड रख दिया। अच्छा भाभी, आपका बैग तो पैक हो गया, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मुझे अब पढ़ाई करनी है, मेरे एग्ज़ाम सर पर हैं। आप सुबह कितने बजे जा रही हैं। बस सुबह का नाश्ता करके चली जाऊँगी। श्रुति अपने कमरे में चली गई और नीतू ने राहत की सांस ली। तभी उसकी सास विद्या जी उसके कमरे में आ गई। उसने नीतू से पूछा, बहू पैकिंग हो गई क्या। जी माँ जी, पैकिंग हो गई, श्रुति ने करवा दी है। आप देखना चाहते हैं कि क्या क्या पैक किया है, आप देख सकते हैं। अगर श्रुति से कुछ कमी रह गई हो तो आप पूरा कर दीजिएगा। और नीतू ने बैग उठाकर अपनी सास के सामने रख दिया और कहा, आप ही देख लीजिए। नहीं नीलू बेटा, अब श्रुति ने किया है तो सब ठीक ही किया होगा, इसमें देखना क्या है। थोड़ी देर बाद नीतू अपनी ननद श्रुति के कमरे में जाती है और पूछती है, श्रुति सुबह मैं क्या पहन कर जाने वाली हूँ, वह तो तुमने बताया ही नहीं। तुम ज़रा कमरे में आकर मेरी सुबह नहाने की तैयारी भी कर दो। कौन से कपड़े पहनूंगी, कौन से अंडरगारमेंट्स पहनूंगी, निकाल के रख देना। और हाँ, बैग में टॉवल नहीं डाला है, वह भी निकाल कर दे देना। क्या भाभी, आप इतना सा काम खुद से नहीं कर सकते।
अगर मैं ना होंगी तो पता नहीं कैसे संभालोगी अपना घर। अपना बैग नहीं संभाल सकती तो घर क्या संभालोगी? आपसे कहा था, मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब जो कुछ भी देखना है खुद देखना। कपड़े मैंने रख दिए हैं, टॉवल और सुबह जाने के लिए पहनने वाले कपड़े खुद निकाल लेना। लेकिन श्रुति, सुबह तुम्हें फिर से बैग चेक करना पड़ेगा तो टाइम भी तो ख़राब होगा ना। नहीं करूँगी चेक। और अब जाइए और किचन का देख लीजिए, कल से सब माँ को ही करना है। प्लीज़ मुझे पढ़ने दीजिए। नीतू मुस्कुराते हुए किचन में गई और फटाफट रात का खाना तैयार करके सबको खाना खिलाया और फिर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर आराम किया, फिर वह अपने बैग को देखने लगी। सोचने लगी कि कैसी ननद है मेरी, जो समझती है कि किसी और को अक्ल ही नहीं है। जब पहली बार मैं अपने पति के साथ घूमने शिमला गई थी तो भी पैकिंग श्रुति नहीं की थी और मैंने बैग चेक करना चाहा तो मना कर दिया। मैंने सोचा था कि कोई सरप्राइज़ होगा। तो जब शिमला पहुंची तो देखा उसमें साड़ियाँ और लहंगा चोली थे। अब शिमला की ठंड में क्या पहनती, तो वहाँ से जैकेट ख़रीदा। उसके बाद जब 2-3 बार मायके जाकर आई तो भी पैकिंग श्रुति ने ही की। मैंने माँ जी से कहा भी कि मैं खुद कर लूँगी तो सासू माँ भड़क उठी थी कि ननद को भाभी का चाव है तो वह कहाँ जाकर पूरा करे। आजकल की बहुएं चाहती ही नहीं कि सास और ननद उनके सामान को हाथ लगाए। पर इसका ये तो मतलब नहीं कि हमारी अपनी कोई इच्छा ही नहीं। अब रात हुई तो सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए थे और नीतू और उसके पति रवि भी अपने कमरे में चले गए। नीतू ने अपना बैग खोला और उसमें से एक एक करके सब कपड़े बाहर निकाले और फिर से अलमारी खोली, दोबारा से कपड़े लिए और नए सिरे से बैग पैक करना शुरू किया। रवि ने पूछा, जब एक बार बैग पैक कर लिया था तो दोबारा क्यों कर रही हो? आप ही बताइए कि ये सब कपड़े मायके ले जाने वाले हैं। आप सोचो, अगर ऐसे कपड़े मायके में पहनूंगी तो क्या इस घर की बदनामी नहीं होगी? मेरे मायके वाले क्या सोचेंगे कि मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं? अगर ऐसा है तो पैकिंग करते वक्त सोचना चाहिए था। मैं क्या करती? माँ जी ने श्रुति को भेजा मेरी पैकिंग करने के लिए, उसने किया है ये सब। आप प्लीज़ माँ से या श्रुति से मत कहना कि मैंने फिर से पैकिंग की है। नीतू, तुम्हें मेरी माँ या बहन का किया काम पसंद नहीं। मायके जाने का यह तो मतलब नहीं कि वहाँ भी मैं वही पहनूं जो मैं यहाँ घर पर पहनती हूँ। तो आप कहो कि ये जो कपड़े हैं इन्हें कहाँ जाकर पहनूं? घर में पहनूं तो ख़राब हो जाएंगे। जीन्स टॉप घर में पहन नहीं सकती, तो आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? कितना शौक़ होता है नई नवेली दुल्हन को कि वह अपने पति के साथ घूमने जाए तो वह अच्छे और मॉडर्न कपड़े पहने, मैचिंग ज्वेलरी पहने, जीन्स पहने, गाउन पहने। तो वहाँ के लिए साड़ियाँ लहंगे रख दिए, जहाँ भारी कपड़े ले जाने थे वहाँ सादे सूट रख दिए। ना कोई सैंडल, ना कोई मेकअप का सामान, बस एक लिपस्टिक और काजल पर्स में डाल दिया और बोला कि सामान ख़राब हो जाएगा। और अगर आप भी श्रुति की साइड लोगे तो बता दीजिए, मैं मायके ही नहीं जाऊंगी, यहीं घर में ही लहंगे साड़ियाँ पहनकर घूम लूँगी। 6 महीने भी नहीं हुए शादी को, मेरे पहनने ओढ़ने पर पाबंदियाँ लग रही हैं। ये रोज़ का काम है। जब भी कहीं जाना हो मेरे कपड़ों को लेकर इश्यू बन जाता है। मेरा कुछ पहनने का मन होता है, पहनना कुछ और पड़ता है। ये भी भला कोई बात है? और बोलते हुए नीतू रोने लगी। तो रवि ने बात संभालते हुए कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, श्रुति थोड़ी ज़िद्दी है, तुम उसकी बात सुन लिया करो और अपनी मर्ज़ी से पहना करो। अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं देख लूँगा। अब मूड ख़राब मत करो अपना और जो चाहो वो करो। अपनी माँ और श्रुति दोनों को मैं देख लूँगा। नीतू ने नए सिरे से बैग पैक किया। सुबह नहाकर तैयार होकर बाहर आई तो श्रुति ने कहा, भाभी यह क्या पहन कर आ गई? मायके जा रही हो तो कोई? बीच में ही रवि ने टोक दिया। मायके वह जा रही है, तुम क्यों टोक रही हो? क्या उसे नहीं पता कि उसे क्या पहनना चाहिए? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और बैठकर सोचो कि अगर तुम्हारी शादी के बाद तुम जैसी टोकने वाली ननद मिल गई तो तुम क्या करोगी? तुम्हारी भाभी के भी अरमान है कि उसे जो कुछ शादी में मिला था
वह उन कपड़ों को कहाँ पर पहनेंगी? या अलमारी में टंगे हुए ही टाइट हो जाएं या आउटडेटेड हो जाएं? तो क्या करना है उन कपड़ों का? फिर आप लोग ही कहेंगे आजकल की बहुओं को ससुराल वालों के दिए कपड़े पसंद ही नहीं आते। जल्दी चलो नीतू, तुम्हें मायके छोड़कर शाम तक मुझे वापस भी आना है। और वो दोनों माँ पापा का आशीर्वाद लेकर निकल गए। और बाद में श्रुति और उसकी माँ ने नीतू की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर देखी तो माँ को भी दिखाई। तो श्रुति ने कहा, माँ देखो भाभी ने क्या किया। जो कपड़े मैंने पैक किए थे वे कपड़े तो भाभी घर पर ही छोड़ गई। अभी पूछती हूँ कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। उसने अपनी भाभी को फ़ोन किया और पूछा, भाभी जो कपड़े मैंने आपके बैग में रखे थे वो तो। फ़ोन कट गया। तभी फिर से श्रुति ने फ़ोन किया। जैसे ही उसने बैग की बात की तो फिर से फ़ोन कट गया। श्रुति समझ गई कि उसकी भाभी को उसके पैक किए कपड़े अच्छे नहीं लगे, तो उसने जाकर भाभी की अलमारी में देखा तो एक पोटली में वे सारे कपड़े बांधकर एक साइड में रखे हुए थे। तो वह भड़कती हुई माँ के पास आई और सब बता दिया। माँ ने समझाया कि आज के बाद तुम कभी भी अपनी भाभी को सलाह मत देना, वह खुद समझदार है। जब नीतू मायके से वापस आई तो श्रुति ने ढंग से बात ही नहीं की, तो नीतू ने एक खूबसूरत सी ड्रेस निकाल कर श्रुति को दी तो वह झूठ मूठ नाराज़ होकर दिखाने लगी। फिर उसे अपने भाई की कही बात याद आ गई कि अगर मुझे टोकने वाली ननद मिल गई तो मैं क्या करूँगी। नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर भाभी क्यों करे। वह सोचते हुए अपने कमरे में गई और फिर लौटकर वापस आई और भाभी को थैंक यू बोला और कहा, सॉरी भाभी, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। और दोनों गले लगकर मुस्कुरा उठी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।